हमारा जो पार्ट है वो है हमारा फ्रेम और आई फ्रेम। फ्रेम क्या होते हैं और आई फ्रेम क्या आते हैं हमारी एक एप्लीकेशन में। ठीक है ना, और उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सर हमारा मॉड्यूल नंबर 2 में हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने वाला कोड देखा था हमने। ठीक है। और हमने देखा था कैसे हम एक इमेज लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। अब ये टैब ऑपरेशन है, इसे अभी थोड़ा होल्ड रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ इसमें जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक कवर कर रहे हैं फ्रेम। क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा फ्रेम। ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है और इसमें ही चैलेंजेस आते हैं हमारे ना कंपनी में। जब पूछा जाता है ना आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करे आपने जब आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे थे, तो वो इसी से आपका क्लियर होगा ना। इसी को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने चैलेंजेस में। अब सर फ्रेम और आई फ्रेम क्या होते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या काम करा, मैं यहाँ पर एक वर्ड ओपन कर लेता हूँ। देखो, जब कोई डेवलपर है ना, जब कोई डेवलपर क्या काम करता है, एक एप्लीकेशन को डेवलप करता है ना। मेरे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है। अब देखो, इस एप्लीकेशन को कौन डेवलप कर रहा है, इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है कौन, डेवलपर है ना। तो डेवलपर ने क्या काम करा, इस एप्लीकेशन को डेवलप करा। और क्या काम करा, इसमें कुछ पार्ट तो उसने बनाया। देखो, डेवलपर क्या काम करेगा, ये चाह रहा है कि डेवलपर ने क्या काम कर, कुछ पार्ट मतलब उसका खुद का कुछ पार्ट। जैसे कि उसे यहाँ पर क्या काम करना है, होम वाली डिटेल्स, कॉन्टैक्ट वाली डिटेल्स, ये सब यहाँ पर लॉगिन वाली डिटेल्स। उसने क्या काम करा, ये वाले जो डिटेल्स है होम वाली, या को सर कॉन्टैक्ट वाली डिटेल, ये सर लॉग आउट वाली डिटेल, या लॉगिन वाली डिटेल्स। उसने क्या काम करा, उसके लिए उसने क्या करा, यहाँ पर एक टैग यूज करा। उस टैग का नाम था फ्रेम। क्या था, फ्रेम टैग। उसने क्या काम करा कि भाई ये मेन्यू वाला जो कोड है ना, मैं फ्रेम बना के काम करता हूँ उसमें। तो उसने क्या काम करा, ये मेन्यू वाला कोड या होम वाला कोड उसने क्या काम करा, फ्रेम टैग के अंदर लिख दिया। किसके अंदर लिख किया, फ्रेम टैग के अंदर। चलो ठीक है। ये डेवलपर कर रहा है ना अपने वेबसाइट को, है ना। उसने अपने वेबसाइट को क्या कर रहा है कि भाई इस वाले पार्ट को मैं होम वाले को एक फ्रेम के अंदर रख लेता हूँ। यहाँ पर उसने एक और फ्रेम बनाया कि भाई मैं एक काम करता हूँ कि सर इसमें जो लॉगिन वाला काम है ना, लॉगिन वाला जो पेज है या लॉगिन वाला जो कंटेन है, उसे मैं यहाँ पर दूसरे फ्रेम में रख लेता हूँ। तो इस पेज में क्या उसके 3 फ्रेम है। और यहाँ पर सर एक काम करता हूँ, ये जो फ्रेम है उसमें रख लेता हूँ लॉग आउट वाला। कौन सा रख लेता हूँ, लॉग आउट वाला। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर ये वाला जो लॉग आउट वाला था ये कर दिया मैंने किसमें, ये दूसरे फ्रेम में ऐड कर दिया। अब सर ये जो फ्रेम में जो डेटा रखा हुआ है, इससे तो मुझे कोई इतनी खास प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आजकल ये फ्रेम टैग यूज नहीं करता डेवलपर, है ना। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में एक और फ्रेम आ रहा है, उस फ्रेम का नाम है आई फ्रेम। क्या है, आई फ्रेम। फ्रेम और आई फ्रेम में क्या डिफरेंस है, पहले ये भी समझेंगे। मैं यहाँ पर क्या है, एक है आई फ्रेम। अब देखो, फ्रेम और आई फ्रेम क्या होते हैं। सर फ्रेम मतलब डेवलपर ने अपने अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए उसने अपने पेज को क्या करा, अलग अलग फ्रेम में डिवाइड कर दिया। अपने अपने कंटेंट को अलग अलग फ्रेम में डिवाइड कर दिया कि होम वाला इस फ्रेम में रखना है यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट में। और सेंटर में मुझे लॉगिन वाला रखना है तो उसके लिए एक फ्रेम बना दिया। और राइट में मुझे लॉग आउट रखना है उसके लिए एक फ्रेम बना दिया। डेवलपर ने अपने कंटेंट को, है ना, जो उसका कंटेंट था ना, लॉगिन वाला भी उसका खुद का था, लॉग आउट वाला उसका खुद का कंटेंट है, और होम वाला भी उसका खुद का कंटेंट है। लेकिन सर आप लोग जानते हैं कि आजकल वेबसाइट में थर्ड पार्टी कंटेंट भी बहुत सारे होते हैं ना। कि सर मेरे यूट्यूब का लिंक लगा लो अपनी वेबसाइट में, है ना। अपनी ये वाली एपीआई लगा लो, अपना ये मैप लगा लो सर मेरा, सर यहाँ पर मेरा ऐड लगा लो। मतलब किसी दूसरी वेबसाइट मतलब थर्ड पार्टी कंटेंट, ये खुद का कंटेंट की बात नहीं कर रहा मैं, थर्ड पार्टी कंटेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे किसी का यूट्यूब लिंक है, तो डेवलपर ने क्या है, ठीक है भाई मैं अपनी वेबसाइट में ऐड कर लेता हूँ, कोई यूट्यूब का लिंक ऐड कर लेता हूँ, कोई शेयर मार्केटिंग का जो रिजल्ट आ रहा है उसका डेटा ऐड कर लेता हूँ। लेकिन उसका ऐड करने के लिए जो मैं फ्रेम यूज कर रहा हूँ, फ्रेम यूज नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा आई फ्रेम। कौन सा टैग यूज करेगा वो यहाँ पर यूज करेगा आई फ्रेम। आई फ्रेम मतलब थर्ड पार्टी कंटेंट। आई फ्रेम के अंदर कौन सा कंटेंट होता है, थर्ड पार्टी। और फ्रेम के अंदर कौन सा कंटेंट होता है,
सर फ्रेम के अंदर होता है आपका कौन सा, खुद का कंटेंट। तो सर मान के चलते हैं कि सर यहाँ पर क्या है, एक यूट्यूब का लिंक है किसी का। किसका है? सर यूट्यूब का लिंक है। सर किसी का यूट्यूब का लिंक है। सर यहाँ पर कोई मार्केटिंग का कोई रिजल्ट का है। ठीक है। सर यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कोई एड्स वगैरह है। ठीक है ना। वो सारे के सारे किसके लगे हुए हैं? थर्ड पार्टी के लगे हुए हैं। अब सर मुझे क्या काम करना है कि सर जब भी कोई कंटेंट किसी आई फ्रेम के अंदर होगा और मुझे उसे हैंडल करना है, मुझे इस लिंक को हैंडल करना है, मुझे इस लिंक पे क्लिक करना है, तो सर यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस क्या आएंगे वो समझने की भी कोशिश करते हैं कि सर मुझे इस यूट्यूब वाले लिंक पे क्या करना है, मुझे क्लिक करना है, लेकिन सर ये थर्ड पार्टी कंटेंट है और ये किसी कौन कौन किसी किसके अंदर है, किसी आई फ्रेम के अंदर है। तो कोई भी अगर किसी वेब पेज में कोई भी कंटेंट अगर आई फ्रेम के अंदर होगा तो वो थर्ड पार्टी कंटेंट होगा। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरी चीज ये कि आप उसे डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। डायरेक्ट हैंडल कैसे मतलब कि आपने इसे लोकेट करा और इस पे क्या काम करा, क्लिक एक्शन परफॉर्म करा, आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस से क्या आएगा, मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ कि सर मैंने क्या काम करा। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है। हम्म वो एप्लीकेशन कौन सी है? वो एप्लीकेशन है सर rediffmail.com। मैंने क्या काम करा, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ किसी एक वेबसाइट में। बी और डी, यही ओपन कर लेता हूँ ना। यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ वेब ड्राइवर, ड्राइवर असाइन न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट गेट। मैंने क्या काम करा, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और मैं इसे एज पे ओपन कर रहा हूँ ना, एज पे ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एड्स वगैरह आ रहे हैं कुछ। एज पे मैं ओपन कर रहा हूँ और इसे मैक्सिमाइज भी कर लेता हूँ ना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, मैंने क्या कर लिया इसे मैक्सिमाइज भी कर लिया। अब इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब देखो चैलेंजेस क्या आएंगे। ठीक है ना। और फ्रेम और आई फ्रेम कैसे क्लियर करता हूँ अभी समझ में आ जाएगा पूरा पिक्चर, है ना। ये वेबसाइट मेरी ओपन हो रही है ना। अब सर मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है। क्या है टारगेट मेरा? सर ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है BSE या NSE, ये सर ये थर्ड पार्टी कंटेंट है। मुझे सर ये NSE की वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब ये वाला जो डेटा है ना ये प्रिंट कराना है, इसे डिस्प्ले कराना है। तो आप नॉर्मली क्या काम करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद इसे इंस्पेक्ट करोगे। और इंस्पेक्ट करने के बाद आप क्या काम करोगे, जैसा आपने क्या काम करा, इसे इंस्पेक्ट करा कि ये तो प्रिंट करना है, तो आपने इसे लोकेट करा। देखो NSE की ID दे रखी है ना, जिसमें क्या रखा हुआ है, उसका डेटा रखा हुआ है। तो आपने क्या काम करा, नॉर्मली इसे कॉपी करा। अब कॉपी करने के बाद मैं गया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ID। आपको क्या चाहिए, इसका आपको क्या चाहिए, इसका आपको टेस्ट चाहिए। टेस्ट मतलब ये वाला डेटा चाहिए ना, ये वाला डेटा। कौन सा डेटा, ये वाला डेटा चाहिए आपको। तो आपने क्या काम करा, आपने इसे स्टोर कर लिया किसमें, एक वेब एलिमेंट में। किसमें? एक वेब एलिमेंट में, E1 में। अब E1 का टेस्ट चाहिए, तो आपने क्या काम करा, सिस्टम डॉट आउट में आपने क्या लिखा, आपने लिखा E1 डॉट गेट टेस्ट, कि वो इसका टेस्ट ला के दे। जो ये वो वेब एलिमेंट है उसको क्या ला के दे, टेस्ट ला के दे। अब टेस्ट में उसकी वैल्यू है। अब मैंने क्या काम करा, अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा सर, तो सर यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या आ गया सर, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जबकि सर आईडी ठीक थी, जबकि आईडी ठीक थी।
इसकी वजह ये रही कि सर ये जो कंटेंट है, ये सर थर्ड पार्टी कंटेंट है। और सर ये जो थर्ड पार्टी कंटेंट है, तो इसकी पहचान ये होगी कि सर ये किसी आई फ्रेम के अंदर होगा। देखता हूँ एक बार मैंने क्या काम करा कि वाकई में ये किसी आई फ्रेम के अंदर है क्या। तो आप या तो नीचे चले जाना या फिर ऊपर चले जाना। ये देखो, पहले तो आप ऊपर ही जाना। ये देखो यहाँ पर आप जाओगे, तो जैसे मैंने इसे ये यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर गया, तो ये दिखाई दे रहा आई फ्रेम। ये देखो ये सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ये देखो कैसे सिलेक्ट हो रहा है ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो फ्रेम। ये देखो ये किसके अंदर है, ये फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हुआ, और फ्रेम देखो ये कहाँ पर क्लोज हो रहा है। ये देखो ये फ्रेम क्लोज हो रहा है सर यहाँ पर नीचे डाउन में। ये देखो यहाँ पर क्लोज हो रहा है। मतलब कि सर ये जो डेटा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी आई फ्रेम के अंदर है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो डेटा मेरा आई फ्रेम के अंदर है, तो आप उसे डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। और डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते तो सर कैसे हैंडल करूँगा मैं। सर वो जो डेटा है, वो सर किसके अंदर है, वो सर किसी फ्रेम के अंदर है। मतलब कि सर क्या हुआ, वो ये जो डेटा है वो किसके अंदर है, वो किसी फ्रेम के अंदर है। अब डायरेक्टली मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक्सेस नहीं कर पा रहा। मैंने इसकी आईडी गिवन थी, इसकी क्या थी सर, इसकी आईडी गिवन थी। लेकिन सर मैंने आईडी को लोकेट करा, तब मैं सोच रहा हूँ इस पे एक्शन परफॉर्म करूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सर वो किसी फ्रेम के अंदर है। और कोई भी डेटा अगर फ्रेम के अंदर होता है, कोई भी वेब एलिमेंट अगर किसी फ्रेम के अंदर है, तो आप उसे डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। ये चैलेंजेस आते हैं आपके सिलेनियम में। तो फिर कैसे हैंडल करो। तो सर आपको क्या करना है, इस फ्रेम पे आपको क्या करना है, इस फ्रेम पे आपको करना है स्विच। देखो नाम किसका आया, स्विच का आया। तो आप जानते हो ना स्विच कैसे करते हो, स्विच कैसे करते हो। तो वो स्विच करने के लिए आपने क्या काम करा, सर मैं डायरेक्टली इसे लोकेट नहीं कर सकता, डायरेक्टली इस पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे फ्रेम पे करना पड़ेगा स्विच। क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फ्रेम पे करना पड़ेगा स्विच। तो ठीक है भाई, इस फ्रेम पे स्विच कर लेना। लेकिन स्विच कैसे करूं, इस पेज में तो सर मल्टीपल फ्रेम है। एक फ्रेम ये, एक फ्रेम ये, और एक फ्रेम ये। तो डेवलपर क्या काम करते हैं, जब भी फ्रेम बनाते हैं, या तो उसकी आईडी देंगे, या उसका नेम देंगे, या उसका इंडेक्स नंबर होगा। ये सर एक होता है तरीका एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। या तो अभी मान के चलो, या तो इस फ्रेम की क्या है, या तो इसके आईडी नेम है। क्या है इस फ्रेम में, या तो वो आपको आईडी देगा, या देगा नेम। और एक हमारे पास होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर, फ्रेम पर हम स्विच हो सकते हैं, या तो हमें आईडी पता होनी चाहिए स्विच करने के लिए। दूसरा, या उसका नेम पता होना चाहिए। तीसरा सर, इंडेक्स के जरिए, किसके जरिए, इंडेक्स के जरिए। और फोर्थ तरीका ये है हमारा, वो है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है वो अभी बताता हूँ। सर मुझे किस पे स्विच करना है, सर मुझे इस वाले फ्रेम पे स्विच करना है। किस वाले फ्रेम पे स्विच करना है, इस फ्रेम पे स्विच करना है जिसकी आईडी दे रखी है इन्होंने, आईडी दे रखी है 2। सर यहाँ पर एक फ्रेम है जिसकी आईडी इन्होंने दे रखी है, आईडी दे रखी है कितनी, यहाँ पे दे रखा है 3। एक फ्रेम है जिसकी इन्होंने आईडी क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी कोई आईडी नहीं दे रखी है, इसका है ना कोई और एट्रीब्यूट्स दे रखा है। मान के चलो ABC, और उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने यहाँ पर XYZ, ये दे रखी है। इसकी कोई आईडी नहीं है। अभी मेरा टारगेट ये है कि जिसकी सर आईडी गिवन है, जिसका नेम गिवन है, इस वाले फ्रेम पे मुझे क्या करना है, स्विच करना है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा, वो स्ट्रक्चर क्या था कि सर एक वेब, एक वेब ड्राइवर है, कौन सा वाला, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया था। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि सर मेरा एक इंटरफेस है, मेरा एक इंटरफेस है, इंटरफेस है, उस इंटरफेस का क्या नाम है, उस इंटरफेस का नाम क्या है, वेब ड्राइवर। क्या है, वेब ड्राइवर। और इसका एक मेथड्स है, कौन बताएगा इसका मेथड्स कौन सा है, कौन बताएगा इसका कौन सा मेथड्स है, कौन सा मेथड्स है इसका, जो हम कॉल करते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ी है सेलेनियम, यस, कौन सा मेथड्स है इसका, मुझे बताओ। भाई ये मैंने जब आपको अलर्ट पॉपअप हैंडल करना सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था। स्विच टू। कौन सा है, स्विच टू, कौन सा है, स्विच टू।
तो मैंने क्या काम करा सर, इसके पास क्या सर एक मेथड है, कौन सा है, स्विच। स्विच टू का रिटर्न टाइप क्या होता है सर? मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट लिखा था ना स्विच टू, जिसका रिटर्न टाइप मैंने क्या बताया था, ये देखो, अलर्ट, फिर अलर्ट। टारगेट लोकेटर। ये सर मैंने क्या काम करा, इसका सर रिटर्न टाइप जो होता है, यहाँ पर मैंने क्या काम करा सर, इसका एक मेथड है उसका नाम है स्विच टू। और सर इसका जो क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, ये देखो रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसका रिटर्न टाइप, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, मैंने बताया था क्या आ रहा है, टारगेट लोकेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो क्या आ रहा है, टारगेट लोकेटर। तो मैंने क्या काम करा सर, इसका जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप क्या है, टारगेट लोकेटर। तो टारगेट लोकेटर यहाँ पर क्या होगा, एक और इंटरफेस होगा ना, नेस्टेड इंटरफेस। इंटरफेस उसका नाम क्या है, टारगेट लोकेटर। और सर टारगेट लोकेटर के पास क्या है, बताओ टारगेट लोकेटर के पास क्या है, एक तो अलर्ट था, है ना, अलर्ट था ना, दूसरा कौन सा है, इसके पास है फ्रेम। क्या है, फ्रेम। क्या है, फ्रेम। अब मुझे अलर्ट पे स्विच तो नहीं होना, मुझे किस पे स्विच होना है, मुझे होना फ्रेम पे। तो मैंने क्या काम करा, इस स्विच टू से बोला कि भाई अब अलर्ट नहीं है, जो ये स्विच ऑन है, तू कॉल कर, किसे कॉल कर, तू कॉल कर फ्रेम को, किसे कॉल कर, फ्रेम को। तो ये स्विच टू किसे कॉल करेगा, यहाँ पर स्विच टू कॉल करेगा किसे, यहाँ पर कॉल करेगा फ्रेम को, किसे, फ्रेम को। अब ये कह रहा कौन से फ्रेम को करूं, भाई इस फ्रेम तो काफी सारे हैं, भाई जिसने बोला कि जिस फ्रेम की आईडी टू है उस पे स्विच करना है, तो भाई मैं यहाँ भी पता कर लेता हूँ मुझे किस फ्रेम पे स्विच करना है। या तो उसकी आईडी होनी चाहिए, या उसका नेम होना चाहिए, या फिर ना आईडी और ना ही नेम है तो फिर इंडेक्स के जरिए देखेंगे, या एलिमेंट के जरिए देखेंगे। क्या इस फ्रेम की आईडी है, हाँ सर आईडी है, आईडी क्या है, क्या है, मनी आई फ्रेम। तो मैंने क्या काम करा, आईडी कॉपी करी, और मैंने क्या काम करा, मैंने दे दिया इस फ्रेम को कि भाई जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी ये, मनी। उस पे क्या करना है, उस पे स्विच करना है, क्या करना है, उस पे स्विच करना है। तो ठीक है, मैंने क्या दे दिया, उसकी आईडी दे दी, जिसकी आईडी मनी आई फ्रेम है, उस पे स्विच करना है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले वो इस पे फ्रेम पे स्विच करेगा, फिर जो आपने एक्शन परफॉर्म कर रखा फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो सर अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी वेब एलिमेंट किसी फ्रेम के अंदर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस फ्रेम पे उस पे स्विच करना पड़ेगा, या तो उसकी आईडी से, या उसके नेम से, या फिर इंडेक्स के जरिए, या फिर एलिमेंट के जरिए। तो मैंने क्या काम करा, अब मैं चेक करता हूँ कि अब उसने इंडेक्स पे फ्रेम पे स्विच करा और उस पर एक्शन परफॉर्म करा है कि नहीं करा, वो टेस्ट उसने प्रिंट करा है कि नहीं करा। ठीक है सर, मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पहुंचा अपने कंसोल पे, ये देखो अब आउटपुट आ गई मेरा। पहले नहीं आ रहा था ना, पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि सर ये वाला जो मेरा वेब एलिमेंट है किसके अंदर था, ये था फ्रेम के अंदर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, मनीष, राधिका, यस, वरुण, प्रिया, यस। यस सर। तो सर यस। आपसे जब पूछा जाता है ना कि क्या चैलेंजेस फेस हुए, तो आपको यही बताना है कि सर मैं किसी वेब एलिमेंट पे क्लिक कर रहा था, या सर उस वेब एलिमेंट पे मैं इनपुट कर रहा था, लेकिन सर इनपुट नहीं कर पा रहा सही से, मैंने लोकेट भी कर लिया, ट्रेवर्स भी कर लिया, लोकेटर मेरा बिल्कुल एक्यूरेट था, लेकिन मैं उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एक्शन इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा था कि सर मैंने ये देखा कि वो फ्रेम के अंदर तो नहीं है, ये चैलेंजेस आया। कि मैंने फिर चेक करा ये फ्रेम के अंदर तो नहीं, अगर वो सर फ्रेम के अंदर था तो फिर मैंने उसके पहले फ्रेम को लोकेट करा, फिर लोकेट करने के बाद पहले फ्रेम पे स्विच करा, फिर फ्रेम पे स्विच करने के बाद तब जाके मैंने वो एक्शन परफॉर्म करा। तो सर ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं मेरे कोड में, कि वो अगर वो कंटेन वो वेब एलिमेंट किसी फ्रेम के अंदर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। जैसे मैं दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, मेरे पास एक दूसरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है जे क्वेरी। ये, अब सर ये वेबसाइट है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, और मैंने क्या काम करा, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब से ये जो डेट आपको ये वेब एलिमेंट दिखाई दे रहा है, मुझे इस पर क्लिक करना है। अब देखो नॉर्मली सी बात है, क्लिक तो आप नॉर्मली कर लोगे, मैं इस पर क्लिक करोगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो हम देखो क्या करेंगे,
हम इसे राइट क्लिक करेंगे, इसे लोकेट कर लेते हैं, वो क्लिक तो करना है, इसे लोकेट कर लेते हैं। चलो ठीक है। मैंने क्या काम करा, इसे सिलेक्ट करा, और देखो यहाँ पर इसकी आईडी गिवन है, आईडी कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। आईडी कौन सी है, ये, और इसमें मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। अब सर मैंने आईडी क्या काम करा, सही थी इसकी आईडी। मैं ये क्या कर दो, क्लिक कर दो तो क्लिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने सही से लोकेट कर रखा है इसे। अब देखो क्लिक नहीं हुआ। अरे क्लिक नहीं हुआ, मैं बार बार कभी वेट लगा के कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तमाम पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जबकि वहां पे एक्सेप्शन आ रही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्या आ रही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जबकि सर आईडी तो यूनिक है उसकी, मैंने एक्सपाथ भी बना लूंगा, मैं तमाम तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँ, लेकिन वो क्लिक नहीं करके दे रहा है। अगर आपको सेलेनियम अच्छे से आती होगी तो आप क्या करोगे, अभी देखोगे यार ये डेट पिकर वाला जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फ्रेम के अंदर तो नहीं है। चेक कर लेता हूँ पहले। तो मैंने क्या काम करा, मैं गया यहाँ पर, और मैंने ये चेक करा, ये जो है ये मेरा एलिमेंट किसी फ्रेम के अंदर तो नहीं है। मैंने ऊपर गया, ये देखो ये फ्रेम के अंदर है, किसके अंदर है, ये एक फ्रेम के अंदर है। अब सर इस फ्रेम की ना तो दे रखी है इन्होंने आईडी, ना ही दे रखा नेम। अब से मेरे पास दो ऑप्शन है, एक एलिमेंट और एक है इंडेक्स। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कंट्रोल एफ करके कि इसमें कितने फ्रेम है। सर इसमें मैंने चेक करा, इसमें दिखा रहा है वन मैच, मतलब इसमें क्या है, एक ही फ्रेम है। तो एक ही फ्रेम है, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती होगी जीरो से, किससे, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2। तो सर जैसे ये फ्रेम है, अगर इनकी आपके पास ना तो आईडी है ना ही नेम है, तो इसकी स्टार्टिंग जीरो से, ही जीरो वाले को पॉइंट करेगा, इंडेक्स ये वन वाले को पॉइंट करेगा, ये टू वाले को पॉइंट करेगा। अब सर मैं इसे क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, फ्रेम पर स्विच होना जिसकी इंडेक्सिंग क्या है, जीरो। जिस फ्रेम की इंडेक्सिंग जीरो उस पर स्विच करना, उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, मैंने क्या काम करा, ये देखो क्लिक कर दिया उसने। अब सर मान के चलो इसमें एक से ज्यादा पता नहीं कितने, 10 15 20 फ्रेम है। सर इंडेक्सिंग तो मुझे नहीं पता चल पा रहा, अगर एक या दो फ्रेम है तो मैं इंडेक्स का यूज कर सकता हूँ। अब सर चैलेंजेस ये है कि सर ना तो आईडी है, और ना ही सर मेरे पास क्या है, ना ही सर मेरे पास नेम है, और इंडेक्स सर मुझे पता नहीं चल पा रहा, काफी सारे फ्रेम है। तो एक काम करो, इसका एक्सपाथ बना लो। और एक्सपाथ तो बना सकते हो, एक्सपाथ कैसे बनाओगे, यहाँ पर टैग नेम आपका आई फ्रेम है, और क्लास एट्रीब्यूट्स ले लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एफ, मैंने क्या काम करा, आई फ्रेम, और यहाँ पे लिखा जिसकी क्लास क्या है, जिसकी क्लास डेमो फ्रेम है, आपने उसे लोकेट कर लिया, आपने एक्सपाथ बना लिया। तो एक्सपाथ आपने बनाया, कॉपी करो, और क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ये वो फ्रेम, मतलब ये वो वेब एलिमेंट हो जिसपे मुझे क्या करना है, स्विच करना है। तो आप किसे क्या करो, एक वेब एलिमेंट में स्टोर करा लो, उसका नाम रख दो इवन। इवन वो फ्रेम है जिस पर आपको क्या करना है, ये वो एलिमेंट है जिस पर आपको क्या करना है, स्विच करना है। तो आप इस फ्रेम को यहाँ पर दे दो, किसे दे दो, स्विच टू को दे दो, कि भाई इवन पे क्या करना है, स्विच करना है। तो ये एलिमेंट, या तो एलिमेंट के थ्रू, या आप इंडेक्स के थ्रू, या आप नेम के थ्रू, या आप सर आईडी के थ्रू किसी फ्रेम पे क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो मैंने एग्जीक्यूट करा, तो देखो अब क्या करेगा, उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करेगा। ये देखो क्या करा, क्लिक एक्शन परफॉर्म करा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, मनीष, राधिका, अमन, यस, वरुण, क्लियर है। यस सर। हाँ, ओके। चलो ठीक है सर, ये तो अभी आपने बताया कि आपको अगर कोई डेटा फ्रेम के अंदर है, कोई वेब एलिमेंट फ्रेम के अंदर है, तो उस फ्रेम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। सर कभी कभार क्या होता है, पिक्चर में कुछ और चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सर मैंने क्या काम करा, अब सर हुआ क्या,
मेरे पास ये मेरा एक पेज है। मेरे पास क्या है, ये मेरा एक पेज है। उसमें मैंने यहाँ पर एक फ्रेम बना रखा है, ये फ्रेम है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेम है। ये वाला क्या है, एक फ्रेम है। और सर इस फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम है, जिसे हम बोलेंगे चाइल्ड फ्रेम। क्या बोलेंगे, चाइल्ड फ्रेम। और सर ये है मेरा पेरेंट फ्रेम, उसके अंदर एक वेब एलिमेंट है, यूजर नेम। यूजर नेम। और मेरे इस वाले फ्रेम का नाम है, इस वाले फ्रेम का क्या नाम है, इस फ्रेम का नाम है फ्रेम वन। क्या नाम है, फ्रेम वन। ठीक है। और सर यहाँ पर क्या है, ये एक और फ्रेम है, ये चाइल्ड फ्रेम है। इसका नाम रख लेता हूँ फ्रेम, फ्रेम थ्री। जो पेरेंट फ्रेम के अंदर ही है ना। पेरेंट फ्रेम का नाम वन है और चाइल्ड का नंबर थ्री। और यहाँ पर एक वेब एलिमेंट है, ये वाला, जिसमें मुझे क्या करना है, जिसमें मुझे कराना है क्लिक। क्या कराना है, इसमें मुझे कराना है क्लिक। क्या कराना है, क्लिक कराना है। अब सर मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस वाले वेब एलिमेंट में जो चाइल्ड फ्रेम के अंदर है, फ्रेम थ्री के अंदर है, मुझे इस पर क्लिक परफॉर्म करना है। क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसकी आईडी मान के चलते हैं, इसकी आईडी दे रखी है उन्होंने ABC। क्या दे रखी है, ABC। मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्या करना है, मुझे इस पर क्लिक करना है, इस वेब एलिमेंट पे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सर अगर आपको इस पर क्लिक करना है तो पहले इस फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। तो क्या सर मैं इसकी कहानी ऐसे लिखूं, ड्राइवर डॉट स्विच टू, फिर मैंने कॉल करा फ्रेम। क्या सर मैं यहाँ पर स्विच करूँ फ्रेम थ्री? क्या मैं डायरेक्ट फ्रेम थ्री पे स्विच करूँगा? नो सर, पहले फ्रेम वन में जाना पड़ेगा ना। पहले किस में जाना पड़ेगा, फ्रेम वन पे। तो आप किस पे गए, फ्रेम वन पे चले गए। इसके बाद फिर दोबारा से लिखोगे कमांड। क्या लिखोगे, ड्राइवर डॉट, क्या लिखोगे, स्विच टू। क्या लिखोगे, स्विच टू। और आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने लिखा फ्रेम। और किस पे स्विच करना है मुझे, फ्रेम वन पे तो आगे, किस पे आ गया, किस पे स्विच करना है, फ्रेम थ्री। फ्रेम थ्री। थ्री पे। अब आप इस पे क्लिक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अब आप इस पे क्लिक कर सकते हो, किस पे, ABC वाले पे। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि सर अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर एक फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम बना है, अगर आपको चाइल्ड वाले पे अगर क्लिक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फ्रेम वन पे स्विच करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेम चाइल्ड पे स्विच करना पड़ेगा। तब जाकर आप ABC वाले पे क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। चलो ठीक है। अब आप करंट आपकी पोजीशन है सर इस पे, है ना, चाइल्ड वाले पे, इस पे आपने क्लिक कर दिया। और सर अब इसके बाद मुझे इस यूजर नेम में इनपुट करना है, इसी यूजर नेम में मुझे इनपुट करना है। तो सर अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या सर मैं यहां से डायरेक्ट इस यूजर नेम पे पहुंच जाऊंगा, ये सर यहाँ भी मुझे स्विच करना पड़ेगा? मुझे बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? मुझे सर इस पे, अब इस पे इनपुट करना है पेरेंट वाले के पास। अब मैं चाइल्ड पे हूँ अब इस टाइम पे। क्या डायरेक्ट में से लोकेट करके करूं, मैं डायरेक्ट लोकेट करके सर यहाँ पे लिख दूं कि मुझे इस पे क्या करना है, यूजर नेम पे क्या कर दूं, इनपुट कर दूं, डायरेक्ट लोकेट कर दूं, या स्विच स्विच करना पड़ेगा मुझे? पहले स्विच करना पड़ेगा सर फ्रेम पे, पेरेंट फ्रेम पे। मुझे पेरेंट फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा ना। मैं चाइल्ड पे हूँ तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पेरेंट पे स्विच करना पड़ेगा। तो सर मैं स्विच ऐसे कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं ड्राइवर डॉट, ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राइवर डॉट स्विच टू। और यहाँ पर क्या लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं फ्रेम वन। क्या ये सही रहेगा? और उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट कर लूँ। क्या ये तरीका ठीक है, क्या ये तरीका एक्सेप्ट होगा? नहीं सर। क्या तरीका एक्सेप्ट होगा, फिर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं तो फ्रेम वन। पेरेंट फ्रेम। क्या लिखूं यहाँ पर? पेरेंट फ्रेम। हाँ। सर अगर आप चाइल्ड पे हो और आपको पेरेंट पे स्विच करना है, तो आप ऐसे ना करके, आप ऐसे ना करके, आप क्या काम करोगे, स्विच टू से बोलोगे, डायरेक्टली बोल दोगे कि कहाँ पे स्विच करना है तुम्हें, पेरेंट पे। तो सर एक मेथड है, उसका नाम है पेरेंट। क्या है, पेरेंट फ्रेम। क्या है, पेरेंट फ्रेम। तो आप किससे कॉल करोगे,
आप कॉल करोगे पेरेंट फ्रेम को। तो ये सर यहाँ से जैसे इसने क्लिक करा चाइल्ड पे, ये ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा किस पे, पेरेंट फ्रेम पे। और पेरेंट फ्रेम पे जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो आप क्या करोगे, वो आप एक्शन परफॉर्म कर लोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? राधिका, मनीष, प्रिया, वरुण, अमित, यस, अमन। यस सर। ओके। लेकिन सर एक कहानी और बन रही है। एक कहानी क्या है सी सर, यहाँ पर क्या है, एक अलग फ्रेम है। पेरेंट चाइल्ड से एक अलग फ्रेम है, जैसे फ्रेम वन हो गया, यहाँ पर सर एक फ्रेम टू है। ये एक अलग फ्रेम है ना, ये क्या है, एक अलग फ्रेम है। इसका नाम है सर फ्रेम टू। क्या है, फ्रेम टू। अब सर मुझे क्या करना है, इस पे क्या करना है, ये एक चेक बॉक्स है, मुझे इस पे क्या करना है, इसे चेक करना है। इसे क्या करना है, चेक करना है। अब मेरी करंट लोकेशन क्या है बताओ, कहाँ पर हो अभी, किस फिलहाल में आप। फ्रेम वन। ये आपका मैन पेज है, ये क्या है, ये आपका मैन पेज है ना, ये क्या है, ये मैन पेज है ना, ये है मैन पेज। सर अभी करंट पोजीशन आपकी क्या है सर, अभी करंट पोजीशन ये है कि आप हो किस पे, फ्रेम वन पे। क्या सर, मैं अब इस पे एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ किस पे, फ्रेम टू के अंदर जो वेब एलिमेंट है। क्या सर मैं यहां पर ये लिखूं, क्या लिखूं, ड्राइवर डॉट स्विच, स्विच टू, और मैं यहाँ ये लिखूं फ्रेम जिसकी आईडी क्या है, टू है, उस पर स्विच करो। यहाँ पर मैं ये लिखूं, क्या सर मैं यहाँ पर ये लिखूं स्विच टू, मैंने यहाँ पर लिखा स्विच टू डॉट फ्रेम, और मैंने यहाँ पर लिखा कि जिसकी आईडी फ्रेम टू है उस पर स्विच करो, और उस पर क्या करो, उस पर क्या करो, यहाँ पर चेक कर दो, क्या कर दो, चेक कर दो। कैसे पॉसिबल है क्या, नहीं। देखो, सिलेनियम क्या कहता है, सिलेनियम ये कहता है कि अगर आप एक फ्रेम हो, फ्रेम वन पे हो, अगर इसका चाइल्ड है तो आप फ्रेम वन से इसके चाइल्ड पे तो स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेम वन पे और किसी दूसरे फ्रेम पर अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो फ्रेम वन से फ्रेम टू पर आप डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते। मतलब एक फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम पे डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जाना पड़ेगा इन सबसे बाहर, मतलब इस मैन पेज पे। किस पे जाना पड़ेगा, इस मैन पेज पे। इन इस मैन पेज के जरिए आप चाहे फ्रेम वन पे स्विच हो जाओ, चाहे फ्रेम टू पे स्विच हो जाओ, एक फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम पे स्विच नहीं हो सकती। अब सर करंट पोजीशन क्या है, मैं किस पे हूँ, फ्रेम वन पे हूँ। अब फ्रेम वन से फ्रेम टू पे तो नहीं जा सकता, आपने मना कर दिया। मुझे सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैन पेज पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, मैन पेज पे जाना पड़ेगा। तो मैन पेज पे जाने के लिए अब आपको पहले ये नहीं लिखना, ये तो लाइन बाद में आएगी। आपको क्या करना है, इससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, मैन पेज पे जाना। तो ड्राइवर डॉट यहाँ पर लिखोगे स्विच टू, किस पे स्विच होना है, मैन पेज पे। तो मैन पेज पे स्विच करने के लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ पर एक मेथड कॉल करोगे, उसका नाम है डिफॉल्ट कंटेंट। क्या है, डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट क्या काम करेगा, ये आपको लेके जाएगा मैन पेज पे। अब पोजीशन कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर आ गया, आप किस पे आ गए, मैन पेज पे आ गए। किस पे आ गए, मैन पेज पे आ गए। और मैन पेज सब तुम्हें कहाँ पर स्विच कर सकते हो, चाहे वन पे कर लो डायरेक्ट, चाहे फ्रेम टू पे कर लो। तो आप किस पे स्विच करा आपने, फ्रेम टू पे। और फिर आपने क्या काम करा, उस पे क्या करा, आपने चेक एक्शन परफॉर्म करा। तो एक फ्रेम के से हम दूसरे फ्रेम पे क्या नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। ये याद रखना, ये बात समझ में आई। अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है तब आप कर सकते हो। अगर सिर्फ अलग अलग फ्रेम है तो एक फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम पे स्विच नहीं कर सकते। मतलब ये जो फ्रेम थ्री है, इससे मैं डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकता फ्रेम टू पे, या फ्रेम टू से मैं डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकता किस पे, इस वाले फ्रेम पे। आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैन पेज पे जाना पड़ेगा। और मैन पेज पे जाने के लिए आप एक मेथड्स कॉल करते हो, उस मेथड्स का क्या नाम है, उस मेथड्स का नाम है डिफॉल्ट कंटेंट। क्या है, डिफॉल्ट कंटेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है राधिका, मनीष, प्रिया, वरुण, यस, अमित, अमन, क्लियर है पॉइंट। यस सर। यस जी। सर। हाँ। तो सर ये है फ्रेम का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है, ये है फ्रेम का कॉन्सेप्ट। और काफी ये फ्रेम आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। जब आप डेट पिक वगैरह करते हो तो बहुत सारी चीज फ्रेम के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज अगर आप सही कर रहे हो लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा वो चीजें फ्रेम के अंदर तो नहीं है। फ्रेम के अंदर है तो किस फ्रेम के अंदर है, कैसे है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये पेरेंट चाइल्ड वाले तो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे इंडिविजुअल फ्रेम मिलेगा
फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, जो से फ्रेम पे स्विच करना है, पहले उस पर स्विच करना है, फिर उस पर आपको क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये पार्ट है आपको फ्रेम और आई फ्रेम। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है। क्लियर है ना? राधिका, मनीष, प्रिया, वरुण, अमित, क्लियर है? अमन? क्लियर है। ये यस सर। यही इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर इस पेज में टोटल कितने फ्रेम है, ये काउंट करना है। वो पूछ लिया उन्होंने। अब तुम सर काउंट कैसे करना है कि इस पेज में टोटल फ्रेम कितने हैं? भाई आंख बंद करके, इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए आप लोग को, फ्रेम तो काउंट करने हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और यहाँ पर लिखोगे बाय डॉट टैग नेम। क्या लिखोगे? टैग नेम, और जिसका टैग आई फ्रेम है, इससे काउंट कर लोगे ना? यस या नो? ये यस। टैग किस लोकेट करेगा? जिसका टैग आई फ्रेम है। फाइन एलिमेंट्स यूज करा, किस में स्टोर कर लो? लिस्ट में। किस में स्टोर कर लो? लिस्ट में। और यहाँ पर क्या लिखूं? वेब एलिमेंट, और मैंने लिखा L1। ऐसे तो करोगे ना? यस सर। अब L1 का क्या निकाल लो? साइज निकाल लो। तो ये आपको काउंट करके बता देगा कि इस पेज में L1 डॉट साइज, कि इसमें टोटल कितने आई फ्रेम में है। ये देखो, एग्जीक्यूट करा, और एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैं यहाँ पर पहुंचा, तो सर इसने आउटपुट क्या दिया? आउटपुट दिया 1। कितना दिया? 1। तो आपसे ये भी करवा सकता है। तो ये फ्रेम और आई फ्रेम स्टोर कर लेना। ये काफी यूजफुल टॉपिक है, सेलेनियम का बहुत इंटरव्यू है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डेटा फ्रेम और आई फ्रेम में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ये देखो मैंने बता रखा है कि क्या करना पड़ेगा, आपको स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा आपका। वो टॉपिक क्या स्टार्ट होगा? वो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा इसमें। फ्रेम हो गया हमारा। हाँ, पहले मैं टॉपिक इसमें स्टार्ट करूंगा, डेट पिकर। ठीक है ना, मैं कल इसमें डेट पिकर हैंडल करूंगा ना। ये काफी यूजफुल टॉपिक है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि पूरा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा, आपका डेट पिकर के ऊपर। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी रिकॉर्डिंग, और ये नोट्स में शेयर करता हूँ।